तो दोस्तों रायचूर अक्सर गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता था, लेकिन अब शायद क्राइम के लिए ज्यादा जाना जाएगा। पिछले दिनों लगातार कत्ल की वारदातों ने आवाम में डर बर्पा कर दिया है और पुलिस, कानून और एडमिनिस्ट्रेशन पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस साल रायचूर में अब तक डिस्ट्रिक्ट और सिटी में कहां और कितने कत्ल हुए। तो दोस्तों जनवरी 2025 से अब तक रायचूर में दिन के वक्त के कत्लों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। अब तक 18 कत्ल रिकॉर्ड किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक रायचूर तालुके में 6 कत्ल, मानवी में 4, देवदुर्गा और लिंगसुगुर में 3, सिंधनूर और मस्की में 1 कत्ल हुआ है। ज्यादातर कत्ल सदर बाजार, वेस्ट रूरल और विमेंस पुलिस स्टेशन के इलाकों में हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के बावजूद हालात अभी तक काबू में नहीं आए हैं। आवाम में इस वजह से काफी बेचैनी है। कुछ खास वाकयात जो बहुत ही खौफनाक थे। सबसे पहले 12 फरवरी को यापलदिन्नी पुलिस स्टेशन के पास एक भिखारी को मार दिया गया। मार्च 3 को सदर बाजार के बंगी कुंटा एरिया में एक शख्स को 32 बार छुरा मारा गया। 23 मार्च को एक औरत का दहेज के मामले में कत्ल हुआ। अप्रैल 29 को वेस्ट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक कत्ल हुआ। 4 मई को सिया तालाब एरिया में दुश्मनी की वजह से कत्ल हुआ। मई 18 को जाकिर चौक के पास एक और कत्ल हुआ। तो दोस्तों इन सारी वारदातों के बाद 15 मई को एक और खबर आई। खबर ये कि लिंगसुगुर ताल्लुक में लोगों ने एहतजाज किया और वहां के सीपीआई को बरतरफ करने का मुतालबा किया, क्योंकि उन्होंने शांतला डोरी के मर्डर में जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। जिसके बाद रायचूर के एमएलए डॉक्टर शिवराज पाटिल ने कहा कि कुछ पुलिस अफसरों की लापरवाही और ज्यादा इख्तियारात के इस्तेमाल ने मासूम लोगों की जान ले ली। 1 अप्रैल को उन्होंने वेस्ट पुलिस स्टेशन के सामने रात भर का प्रोटेस्ट किया और सीपीआई नागराज मेका और पीएसआई मंजुनाथ को एक बेगुनाह शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत का जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद बल्लारी जोन के आईजीपी लोकेश कुमार ने दोनों अफसरों को सस्पेंड कर दिया और सीआईडी से तहकीकात का हुक्म दिया। जिसके बाद डॉक्टर शिवराज पाटिल ने कहा है कि कुछ पुलिस वालों की बेहैसी और लापरवाही से गुंडागर्दी बढ़ रही है, क्योंकि मुजरिम समझते हैं कि पुलिस उनको कुछ नहीं कहती। एसएफआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रामेश वीरापुरा ने कहा कि अल्प्राजोलम, जो कि एक नशा है, गांजा और दूसरी नशीली चीजों का इल्लीगल कारोबार बढ़ता ही जा रहा है, जो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है और जिसका असर जुर्म में इजाफे की सूरत में नजर आ रहा है। और वहीं एक्साइज डिपार्टमेंट नशा और शराब ज्यादा तादाद में पकड़ रहे हैं, लेकिन असली जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे। रमेश का कहना है कि पुलिस को ये पता है कि कौन कौन ड्रग सप्लाई कर रहा है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो रहा। इसके अलावा ये भी इल्जाम है कि कुछ हलकों में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी कंप्लेंट रजिस्टर करने में देरी कर रही है। एसपी एम पुट्टू मादिया ने तस्लीम किया कि कत्ल ज्यादा हो रहे हैं और हर केस की तहकीकात हो रही है। उनका कहना है कि जल्द ही एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें क्राइम को रोकने के तरीके डिस्कस किए जाएंगे। सारे ऑफिसर्स को सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। बहरहाल दोस्तों आज भी शहर रायचूर में गांजे को लेकर बहुत ही सख्ती बरती जा रही है। जगह जगहों पर पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से गांजे की तलाश की जा रही है। हर गाड़ी को रोककर उन पर चेकिंग की जा रही है। फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठते रहेंगे। इससे पहले भी ऐसे कई मामला मंजर आम पे आए जहां पर पुलिस की इंसानियत पर सवाल उठाए गए, पुलिस की काबिलियत पर भी सवाल उठाए गए। अब तक शहर रायचूर में और रायचूर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कत्ल हुए हैं वो क्यों हुए और कितने कातिलों को गिरफ्तार किया गया है, ये भी डिस्क्लोज होना जरूरी है, ताकि गलत इरादा रखने वाले लोगों को सबक मिल सके। बहरहाल सूखे नशे को लेकर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो छानबीन कर रही है, इसके बाद कितने वारदातें रुकेंगे या ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, पुलिस का एक्शन ऐसे खुले आम कत्ल करने वालों के ऊपर क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।